हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आपका आज की क्लास हमारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर बेस्ड है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेंस के एग्जाम में तो ये आना ही है, ऐसा मान के आप जरूर चलें। स्टार्ट करें। आप सभी जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट और एविडेंस एक्ट 1872 में एविडेंस शब्द हुआ करता था। उसकी डेफिनेशन थी ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के आदेश पर रखे गए हैं या बोले गए हैं या कोर्ट ने उनको अपने रिकॉर्ड में लिया है या उनको रखना आवश्यक है, वो सब एविडेंस में काउंट होते थे। पर अब बदलते दौर के साथ इलेक्ट्रॉनिक शब्द भी जुड़ा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आया। लॉ डायनेमिक है, लॉ इज टू सर्व द पीपल, नॉट द एनीथिंग एल्स। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की डेफिनेशन भी हुई। उन बाकी ओरल एविडेंस में और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जोड़ दिया गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, आइए देखें। 2D जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें था एनीथिंग विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, यानी ये भी जोड़ दिया गया है उसके साथ साथ। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी जो पहले एविडेंस की डेफिनेशन थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जोड़ दिया गया और डिजिटल रिकॉर्ड भी जोड़ दिए गए। यानी 2D में कहता है both electronic and digital records. A digital record is a computer file that contains information intended to live on a computer or other digital system. कहता है डिजिटल रिकॉर्ड यानी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो सॉफ्ट कॉपी में है, ऐसा रिकॉर्ड जो आपके फोन में, जो आपके लैपटॉप पे, यानी किसी भी जो माइक्रोचिप में है, यानी किसी सेमी कंडक्टर में है, किसी फॉर्म में है, यानी किसी भी फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपको फिजिकली दिख नहीं रही है, यानी किसी मेमोरी चिप में भी हो सकता है और अन्य फॉर्म में भी है, वीडियो में भी है, फोटोग्राफ्स में भी है, अन्य अदर पीडीएफ में भी अवेलेबल है, वो हो गया डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ओके, डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी दी गई है। ठीक है, अब कहता है एविडेंस एज डिफाइन इन 2E, कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है सभी स्टेटमेंट जो कि दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिकली हो या जो भी हो, जो कोर्ट के सामने रखे हैं ओरल है और जो वैसे बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्री है और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो ये डेफिनेशन बार बार घूमती रहेगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है। ये था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। कहता है 2T ऑफ द आईटी एक्ट, कहता है कोई डाटा है, रिकॉर्ड है, डाटा जनरेटेड है, इमेज, साउंड स्टोर्ड, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, माइक्रोफिल्म में और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश में है, सेमी कंडक्टर में है। माइक्रोफिश भी एक है वर्ड, इसे माइक्रोफिश भी पढ़ते हैं पर यह है माइक्रोफिश। तो कहता है इस फॉर्म में आईटी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अलग से डेफिनेशन दी गई है। यहां एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है, यहां इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन दी गई है। तो जब भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात बोले तो या आपसे पूछे या आपसे मेंस के आंसर में सवाल दे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन करें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डिफाइन करें, फिर एविडेंस को डिफाइन करें। यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस को आईटी के तहत आप डिफाइन करें, उसके बाद 2D में डिफाइन करें और 2E में डिफाइन करें कि ये चीज क्या है। अब केस है टॉमसो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और अर्जुन पंडितराव कोटकर वर्सेस कैलाश कृष्णाराव। कहता है बदलते समय के साथ साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं, साइंटिफिक डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी चेंज हो रही हैं, तो उस हिसाब से बदलते दौर के अनुसार लॉ को बदलने की जरूरत है। हालांकि ये दोनों केसेस जब आए हैं जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी नहीं आया था, तो उस हिसाब से ऐसा हम मान के चलें, ऐसी इस जजमेंट नहीं, अन्य के आधार पर लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रखा गया। अर्जुन पंडितराव कोटकर में कहा जब कोई ऐसी चीज रखते हैं, क्योंकि रखने वाला ही जानता है, जब कोई आपने एविडेंस रखा तो रखने वाले को ही मालूम है कि एविडेंस उसने कहां से डिराइव किए, क्यों
डिराइव किए, कौन से सिस्टम की डेफिनेशन क्या थी, क्या उसका पर्टिकुलर्स था, सही चल रहा था या नहीं चल रहा था, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट दे। अब सर्टिफिकेट मतलब अब देखें, कहता है कि सर्टिफिकेट दें। क्या सर्टिफिकेट दें? 63 सबसेक्शन 4 कहता है एक सर्टिफिकेट देना जरूरी है, साइन किया हुआ होना चाहिए। उसके अंदर मैनर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कि किस तरीके से एविडेंस को लिया गया उसका मैनर लिखा हो, डिवाइस का पर्टिकुलर्स लिखा हो जहां से लिए गए हैं, और रिस्पॉन्सिबल या ऑथोराइज व्यक्ति के साइन हो, यानी एक सेल्फ सर्टिफिकेट है वो। अंडर 63 सब क्लॉज 4 ऑफ द बीएसए में एक सर्टिफिकेट देना है कि मैंने इस सिस्टम से लिया, इस फोन से लिया, उसका ये प्रिंट आउट है बिल्कुल सही है, या मेमोरी कार्ड है बिल्कुल सही है, उसका उस डिवाइस का पर्टिकुलर ये है, साइन करके दे। और ये एक साइन देगा कब? जब 63 ऑफ द बीएसए में ये शर्तें जब पूरी होंगी। क्या शर्तें हैं? रेगुलर यूज हो उस सिस्टम का, इंफॉर्मेशन फेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी हो, और डिवाइस की प्रॉपर फंक्शनिंग हो, एंड दैट द आइटम मस्ट बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल डाटा से रिप्रोड्यूस किया गया हो। यानी जिस फोन से लिया जा रहा है वो उसी फोन से ओरिजिनली लिया है, या जिस लैपटॉप से लिया जा रहा है कोई एविडेंस, चाहे वो फिल्म के रूप में, फोटो के रूप में, या अन्य अन्य भाव के रूप में हो, ओरिजिनली रिप्रोडक्शन हो वहीं से, उस पीरियड में जब लिया गया है, फंक्शनिंग हो, इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर डाली गई या निकाली गई रेगुलरली फेड होती हो, यानी रेगुलर इसका यूज होता हो, और रेगुलर यूज होता हो उस सिस्टम का अन्य प्रक्रिया या इस प्रक्रिया के लिए भी। ऐसा ना हो कि स्पेसिफिकली उस दौरान जो पीरियड हम बता रहे हैं उस दौरान ये फंक्शनिंग में ना हो, या इसका यूज ही ना हो, या माल फंक्शनिंग हो रही है, यानी ठीक से ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में गलत डाटा या गलत रिकॉर्ड दिए जा सकते हैं या हो सकता है, यानी कोई मिस्टेक होने की संभावना है। कहता है, अब देखें, कहता भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है 63 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के प्रूफ क्या है, 73 में कहता है डिजिटल सिग्नेचर के प्रूफ क्या है। तो पहले ये जान ले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है। कई बार सवाल में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर में अंतर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप देखिए, एक थोड़ी सी बात है, कहता है प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी प्रूव टू बी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर एक्सेप्ट इन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कोई सिक्योरिटी का कॉलम नहीं होता है। मींस ये है कि फोन पे आता है, अगर आप एग्री हैं तो यस कीजिए, आपने जैसे यस किया तो ये माना जाएगा आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दे दिया। या कोई वॉइस मेल आई, आपके कॉल सेंटर वाले ने कहा भाई अगर जो आप सहमत हैं तो आप हाँ कहिए, हम आपकी लोन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही आपने बोला यस, या आपने कोई बटन दबाया, यस का बटन दबाया, या उसने कहा कि आप एक दबाइए, इसका अर्थ है यस, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माना जाएगा। तो उसका प्रूफ क्या है जिसने दिया वही बताएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती है, एक अथॉरिटी बनी हुई है वो देती है आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर को ऑब्टेन करने के सीधा तरीका नहीं है कोई, उसके लिए आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपका फोन नंबर के साथ, आपके मेल के साथ, आपकी एजेंसी है कोई उसके साथ उसका कोलैबोरेशन होता है, आपके सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं, डिक्लेरेशन दिया जाता है, भारत सरकार के किसी एजेंसी को जाता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को जाता है, और वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देता है। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर में अंतर है। डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर होता है मोर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो आपका फोन उठाया, मैंने यस कर दिया, लोन आपका अप्रूव हो गया, वो नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर आपको लाइक अ पेन ड्राइव, आपको सिस्टम में पेन ड्राइव को डालना पड़ेगा, उसके बाद वहां से रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आपने जो साइन किया है उसके नीचे डेट, टाइम, मिनट और सेकंड भी आता है उसके नीचे लिखा हुआ। तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। इसका भी प्रूफ उसी प्रकार से है, हालांकि प्रूफ नहीं पूछता है, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के विषय में पूछता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? क्योंकि 173 ऑफ द बीएनएसएस कहता है कि कोई भी अपराध की इंफॉर्मेशन, अगर कोई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है तो इसकी इंफॉर्मेशन फोन के द्वारा दी जा सकती है। यानी अपराध की इंफॉर्मेशन, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दी, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल।
पहले इसकी प्री ली जाती थी कि फोन से नहीं दिया। पहले एक दो ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि अगर फोन पर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसके पास, तो सामने वाले के पास जो एफआईआर लिख रहा है उसके पास कोई ऐसा मोड होना चाहिए कि उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सके। यानी मैंने कहा कि मैं वीरेंद्र हूं और मैंने एफआईआर की इंफॉर्मेशन दी, तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास क्या ऐसी आईडी है या इंफॉर्मेशन है कि मैं वीरेंद्र ही बोल रहा हूं। और वो सामने लिखने वाला लिखता था कि उन्होंने मुझे नाम बताया। अब इसकी आवश्यकता नहीं, 173 बीएनएस के तहत बोल दिया तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। 530 ऑफ बीएनएसएस में है कि सभी ट्रायल है, इंक्वायरी है, प्रोसीडिंग है, सम्मन है, वारंट है, इश्यूएंस ऑफ एनी सर्विस है, एक्सक्यूशन है, इंक्वायरी है, एग्जामिनेशन, यानी कुछ भी अब ई मोड के जरिए हो सकता है। सबको मालूम है जो कोर्ट में जाते हैं कि ई मोड के जरिए भी अभी ट्रायल चल रहे हैं, अभी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। यानी वीसी से प्रोसीडिंग होनी है, वर्चुअल कोर्ट से प्रोसीडिंग हो रही है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से प्रोसीडिंग हो रही है। तो 530 ऑफ द वीएनएस ऐसा बोलता है कि कोई भी प्रोसीडिंग हो सकती है। 173 बोलता है कि फोन के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। फोन के द्वारा मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा, मीडियम के द्वारा। तो जब इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके मेंस के सवालों में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको कैसे प्रूव किया जाए। हालांकि ये मेंस के बहुत हाई लेवल के सवाल हैं, एनालिटिकल हैं, लेकिन आपके एपीयू के एग्जाम में इतना एनालिटिकल सवाल नहीं पूछा जाएगा। आमतौर पर इसे पे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, इसको डिफाइन करें और ये कैसे बदलते दौर के अनुसार आपके लिए या अदालतों के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। तो आप उसमें बताएंगे कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है 2D में, 2E में एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है आईटी के तहत, आईटी के तहत आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है, केस लॉ बताएंगे अर्जुन पंडितराव और टॉमसो ब्रूनो का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्या क्या उसके लिए शर्तें हैं वो बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर के विषय में बताएंगे, बीएनएसएस का 173 और 530 सेक्शन, इन दोनों को बताएंगे। आपका आंसर, चाहे वो सवाल कैसे भी पूछे, चाहे वो सवाल पूछे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर में अंतर क्या है, चाहे वो पूछे एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे रखा जाएगा, सर्टिफिकेट क्या होता है, इन सभी सवालों का जवाब ये 2 पेज की पीडीएफ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।